बहुत सारे लोग बिना एग्जाम दिए ओवरइज हो जाते हैं, या एग्जाम देने का मौका भी मिला तो दो चार एग्जाम उसको कहीं देखने को मिल गए। ये तरीका गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या ये तरीका किसी भी बोर्ड का बिल्कुल ठीक नहीं है कि गवर्नमेंट को फिर तो एक तरीका अपनाना चाहिए, प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, या माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई अब गवर्नमेंट जॉब की उम्मीदें आप छोड़ दीजिए, अब आप अपना कुछ और करिए, कुछ और सोचिए, कुछ और करने की कोशिश करिए। रेलवे जो दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराने वाली संस्था है, उस संस्था से उम्मीदें अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन कभी कभी जब समय फेवर में नहीं होता तो समय के साथ साथ हर आदमी मजाक से पेश आता है। अभी रेलवे ग्रुप डी के लिए काफी दिनों से ये चर्चा हो रही थी और काफी दिनों से वैकेंसीज का ये देखने को मिल रहा था कि मिनिमम 1 लाख वैकेंसी आप लोगों को मिलेंगी, 1 लाख पद कम से कम आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन मिलने को अगर हम देखें तो मिला क्या, केवल 32,000। 32,000 वैकेंसी की बात हुई है इस बार। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये नोटिफिकेशन प्रॉपर नोटिफिकेशन तो है नहीं, जो भी हमें देखने को मिल रहा है वो एक शॉर्ट नोटिस है। उस शॉर्ट नोटिस के माध्यम से 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि ये न्यूज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सटीक है, सही है। लेकिन अगर ये सही है तो मैं समझता हूं कि हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है, और ये ठीक वैसा ही मजाक किया गया है जब बचपन में मेले में जाते थे, बहुत सारी चीजें खरीदने का मन होता था, चाहते तो वो रिमोट की कार थे, लेकिन लास्ट में सारे मेले में घूमने के बाद हमें 2 रुपए का वो झुंझुना पकड़ा दिया जाता था और बस उसको बजाते रहते थे। ठीक वैसी ही कंडीशन है। लगभग हर डिपार्टमेंट ने एसएससी को साइड कर दिया जाए तो बाकी कहीं भी कोई भी वैकेंसी, न तो प्रॉपर वैकेंसी आती है, न प्रॉपर कोई भर्ती होती है। भर्ती हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन, ये वो, 2 बार परीक्षा कैंसिल, पेपर आउट, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। लोग बेचारे बहुत सारे लोग बिना एग्जाम दिए ओवरइज हो जाते हैं, या एग्जाम देने का मौका भी मिला तो दो चार एग्जाम उसको कहीं देखने को मिल गए। तो पता नहीं क्या चल रहा है, ये किस तरह का मजाक चल रहा है, क्यों इन लोगों के साथ में एक खिलवाड़ किया जा रहा है। रेलवे से, वो भी ग्रुप डी जैसे पोस्ट के लिए, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते कि 32,000 वैकेंसी की बात होगी। ओनली 32,000, वो भी पूरे देश में सारे बोर्ड में अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या है वो। रेलवे ग्रुप डी के नाम पर मैं समझता हूं कम से कम 1 CR, कम से कम 1 CR फॉर्म डाले जाएंगे। उस 1 CR में 32,000 वैकेंसी यानी न के बराबर है। तो ये तरीका गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या ये तरीका किसी भी बोर्ड का बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को फिर तो एक तरीका अपनाना चाहिए, प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, या माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई अब गवर्नमेंट जॉब की उम्मीदें आप छोड़ दीजिए, अब आप अपना कुछ और करिए, कुछ और सोचिए, कुछ और करने की कोशिश करिए। अभी क्या है कि हमें इस तरह की न्यूज मिलती हैं कि इस साल में साहब इतनी भर्तियां होंगी, इतनी नई भर्तियां होंगी, चुनाव से पहले इतना होगा, तो बेचारे लोग जो हैं उसमें जुट जाते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो उसके नाम पर हमें कुछ मिलता नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये युवाओं के हित में नहीं है, या युवाओं को जो पेंडुलम की तरह लटकाया जा रहा है, ये स्थिति देश के लिए भी ठीक नहीं है। किसी भी देश की ग्रोथ तब होती है जब वहां का युवा ग्रोथ करता है, वहां का हर आदमी ग्रोथ करता है। और जहां युवा इस तरह से लटका हुआ है केवल रिजल्ट और वैकेंसी के इंतजार में, वो स्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए भी, किसी भी देश की हर तरह की स्थिति के लिए नुकसानदायक होगी। कभी भी इससे कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि भाई मल्टीपल ऑप्शंस रखिए, ठीक से पढ़ाई करिए। अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आपको लेनी है, तो ठीक से जुटिए। अदरवाइज आप कम से कम कुछ स्किल्स डेवलप करिए, स्किल्ड हो जाइए, जिससे कम से कम अपनी रोजी रोटी चला सकें।
बाकी आप ये सोचें कि हम पर्टिकुलर किसी वैकेंसी या किसी भर्ती के लिए इंतजार करते रहें तो ये इंतजार की स्थिति कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें फॉर्म डाले जा चुके हैं, 2-2 ढाई-ढाई साल हो गया है, अभी तक आज तक एग्जाम नहीं हुआ है, या कोई एक एग्जाम कैंसिल हो जाए तो लंबे समय तक उस एग्जाम की कोई याद नहीं आती। आरओ एआरओ आज तक नहीं हुआ, अभी तक कितना लंबा समय हो गया उसको कैंसिल हुए, अभी तक वो एग्जाम दोबारा से कंडक्ट नहीं करा पाई संस्था उसको। तो ये स्थितियां बिल्कुल मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा दुखद हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कम से कम आप समय के साथ अपने आप को समय के ढांचे में फिट करने की कोशिश करिए, समय के साथ अपने आप को उस तरह से ढालने की कोशिश करिए, तो कोई ग्रोथ होगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।